नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप कुमार कौशिक आप सभी का आपके अपने कार्यक्रम एस्ट्रोनोमोलॉजी 456 में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कन्या राशि की। कन्या राशि जुलाई 2024 में इन जातकों के लिए कैसा रहेगा, क्या इनको फ़ायदा मिलेगा और किन चीज़ों में इन लोगों को सावधानियां बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ये इनका चार्ट बना हुआ है। केतु जो है प्रथम भाव में है दोस्तों, ठीक है। राहु जो है सप्तम भाव में और छठे भाव में शनि है। मंगल जो है अष्टम भाव में, अष्टम भाव में मंगल है, याद रखिएगा। गुरु जो है नौवें भाव में, 10वें भाव में शुक्र और सूर्य है और 11वें भाव में दोस्तों बुध है। अब इसका कुछ चीज़ों में आपको थोड़ी सी ज़्यादा सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। दोस्तों, कन्या राशि यूँ तो काफ़ी अच्छी राशियों में से एक मानी जाती है। इनके लोग थोड़े से सौम्य टाइप के होते हैं, लेकिन इनकी वाणी जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। साथ ही साथ इन्हें काफ़ी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। लेकिन इस माह आप लोगों को जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा दोस्तों, वो वाणी ही है, क्योंकि इस माह कई राशियों में वाणी का दोष लगा हुआ है। तो उनमें से एक आपकी भी राशि है दोस्तों। हालांकि बुध जो है आपके धन भाव में बैठे हुए हैं, तो उससे आप लोगों को एक तरीके से फायदा तो मिलेगा, लेकिन प्रथम भाव में आपके केतु बैठे हुए हैं। केतु केतु जो है भटका देता है इंसान को। वैसे तो प्रथम भाव जो है शरीर का, आत्मा का, इन सब चीज़ों का होता है, स्वयं का होता है, लेकिन भटकाव देता है। एक तरीके से ये समझ लीजिए, आपको जिंदगी में कोई ना कोई, जिस समय केतु प्रथम भाव में आते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी आदत जो होती है वो दे देते हैं कि आप लोग जो है ना उसको लंबे समय तक ढोते हो, यानी कि वो खराब आदतें होती हैं दोस्तों। केतु जो है प्रथम भाव में बैठ के बहुत ज़्यादा नुकसान कर देते हैं कई बार। कुछ आप लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि घर के ऊपर जो है आप लोगों को इस समय, इस माह तो झंडा लगाना ही चाहिए, ठीक है दोस्तों। जब भी केतु प्रथम भाव में जिसके भी रहते हैं, उसे हमेशा इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना चाहिए। और ये बात मैं कई बार बता भी चुका हूँ, मेरी कई बातें मैं रिपीट करता हूँ इन चीज़ों को बताने में, जिससे आप लोगों को फिर से इन चीज़ों का पता लगता है। तो यहाँ पे आप जो है ना, एक तो पढ़ाई से मन हट जाएगा आपका, पढ़ाई लिखाई में आपका मन बहुत ही कम लगेगा दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना। बुद्धि आपकी काम करेगी, लेकिन पढ़ाई में ना करके इधर उधर की चीज़ों में करेगी, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है। और वैसे प्रेम संबंध देखे जाए वो अच्छे रहेंगे, ठीक है। अगर बात करी जाए व्यापार की, तो व्यापार में ऐसे काम जो जैसे मार्केटिंग के काम है कर रहे हैं लोग, उन्हें ज़्यादा प्रॉफिट है। तो इस समय जो मार्केटिंग के काम में इस समय हैं लोग, उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा इस समय। लेकिन मैंने एक चीज़ पहले ही बता दी है, आपको अपनी वाणी पे बहुत ही संयम, कंट्रोल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि केतु प्रथम भाव में है दोस्तों। इस बात को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जिन राशियों में ये दिक्कतें आ रही हैं, उन्हें हर एक राशियों को बोल रहा हूँ कि अपनी वाणी पे कंट्रोल करके चलो। इनके कई कारण हैं दोस्तों, क्योंकि डिग्रियाँ जो हैं काफ़ी कुछ आपकी जो है डिसमैच हो रही हैं, जिस कारण से आप लोगों को ये दिक्कतों का सामना करना पड़ जाएगा दोस्तों। साथ ही साथ शनि जो है आपके छठे भाव में, छठे भाव में दोस्तों शनि अच्छे होते हैं, कई बार बुरे भी होते हैं, ये बीमारियों का भाव होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को जिन चीज़ों में सावधानियां बरतनी है दोस्तों, उनमें से एक यह है कि घुटने से जो नीचे वाला हिस्सा होता है पैर का, उसके लिए आप लोगों को सावधानी बरतनी है। यानी कि अगर आप को पैर में दर्द है तो उसका ध्यान रखना है दोस्तों। लेकिन इसके साथ ही शनि यहाँ पे एक चीज़ का फ़ायदा देते हैं कि आपके दुश्मन जो है, अगर लंबे वक्त से आपसे दुश्मनी बांध के बैठे हुए हैं, तो वो पीछे हटने लगते हैं।
दुश्मन यहाँ पे आप लोगों के सामने नहीं पड़ना चाहते हैं, क्योंकि इस समय आप लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हो। केतु की कुछ बुराइयां, तो एक अच्छाई भी ये है कि दोस्तों ये शनि को और पावरफुल कर देता है दोस्तों, इस तरीके से बैठा हुआ केतु। केतु थोड़ा सा खतरनाक टाइप का है जब प्रथम भाव में आता है ना, और कोई एक तरीके से कह दिया जाए जो क्रूर ग्रह हैं उनके संपर्क में आ जाए या प्रथम भाव में, और उसकी जो एक तरीके से आभा होती है वो कहीं ना कहीं फैल जाए, तो यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है दोस्तों। केतु प्रथम भाव में अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक तरीके से दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहेगा ऐसा व्यक्ति, लेकिन स्वयं के लिए कुछ नहीं सोचेगा, स्वयं के शरीर के लिए कुछ नहीं सोचेगा। इसलिए इन व्यक्तियों को ध्यान रखना पड़ेगा अपने स्वयं का, नहीं तो ये स्वयं की हानि भी करा बैठते हैं कई बार। मंगल की बात करते हैं दोस्तों, अष्टम भाव में आपके मंगल बैठे हुए हैं। मंगल यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ ले जाएंगे, आप लोगों को एक तरीके से थोड़ा सा अपने गुस्से पे कंट्रोल करना है, ठीक है ना। कोई ज़्यादा बड़ा गुस्सा नहीं आएगा, इसी वजह से आपकी वाणी खराब होगी दोस्तों। तो यहाँ पे गुस्से को कंट्रोल करना बहुत आवश्यक है आप लोगों के लिए, तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा आप लोगों को। भाग्य जो है, भाग्य अच्छा साथ देगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपका भाग्य साथ देगा। यहाँ पर आप लोगों को भाग्य से इस माह तो कोई चिंता की आवश्यकता है नहीं। इस माह क्या, आने वाले 1 साल तक शायद आप लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत ना पड़े भाग्य की, तो भाग्य आपका साथ देता रहेगा, लेकिन आपको मौक़ों का फ़ायदा उठाना स्वयं आना चाहिए, क्योंकि बुध जो है बुद्धि के देवता होते हैं, लेकिन केतु प्रथम भाव में बैठे हुए, इसलिए कह रहा हूँ बात। एक चीज़ और, सूर्य और शुक्र 10वें भाव में बैठे हुए हैं, यानी कि अगर आप नौकरी पेशा हो या नौकरी कर रहे हो तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, यानी कि आप लोग जो है नौकरी में बहुत ही अच्छा करोगे, पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, आप लोगों को पैसा बहुत ही ज़्यादा अर्जित करोगे और सफलता की सीढ़ियाँ यहाँ पे चढ़ते जाओगे दोस्तों। सफलता आपके कदम चूमेंगी, एक तरीके से ये कहा जाए तो जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन समय। दूसरी बात यह है कि इनकी दृष्टि जो है दोस्तों चतुर्थ भाव में पड़ रही है, ठीक है ना। दोनों की एक एक दृष्टि ही कही जाती है, सूर्य और शुक्र की। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी दृष्टि चतुर्थ भाव में, यानी कि आपको ऐसो आराम भोगने का जो एक मौका होता है वो ज़रूर मिलेगा, यानी कि कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसी घटनाएं घटेंगी कि ऐसो आराम जो है उसकी जो आपको कमी खल रही थी कुछ समय से, तो वो कमियां आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है। और साथ ही साथ लग्जरी आइटम पे आप लोग बहुत ज़्यादा खर्च करेंगे। लग्जरी आइटम का मतलब दोस्तों मकान दुकान ये सब नहीं होता है, इसका मतलब होता है जैसे गाड़ी, लग्जरी आइटम में एक तरीके से गाड़ियाँ आ जाती हैं, लोग को भले ही ज़रूरत नहीं है लेकिन उसे खरीद लेते हैं। जैसे एसी हो गया, अगर आप नॉर्मल व्यक्ति हैं और आपको ज़रूरत नहीं है उसके बावजूद आप एसी खरीदते हैं तो वो लग्जरी आइटमों में आ गया, ठीक है। आप लोगों को कपड़े की ज़रूरत नहीं है, आपके पास भर के कपड़े पड़े हुए हैं, उसके बावजूद आप लोग जो कपड़े खरीद रहे हैं, ठीक है ना, सेंट खरीद रहे हैं, परफ्यूम खरीद रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ये खरीदना चाहिए हर व्यक्ति को, ठीक है। बहुत कम मौके आते हैं तो इसका इस्तेमाल करो, खुल के करो, दिल से करो, क्योंकि देखो दोस्तों जीवन में पैसा तो आना जाना लगा ही रहेगा, लेकिन खुशियों के मौके, खुशियों के पल जो है बहुत ही कम मिल पाते हैं लोगों को जीवन में। तो यहाँ पे शुक्र और सूर्य जो है आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे साबित होने जा रहे हैं, यानी कि आपको कुछ ना कुछ एक तरीके से राहत देंगे, ऐसो आराम देंगे, ठीक है। तो उस चीज़ पे आप लोगों को भी देखो बहुत कम ज़िंदगी में मौके आते, इन मौक़ों का फ़ायदा उठाओ, ज़िंदगी की खुशियों का, इन पलों का फ़ायदा उठाओ दोस्तों, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 11वें भाव की। 11वें भाव में दोस्तों आपके बुध बैठे हुए हैं, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। तो बुध यहाँ पे एक तरीके से एक रास्ते की जगह कई रास्ते बना देते हैं धन आने के। तो जब भी बुध 11वें भाव में बैठते हैं,
कई रास्ते बनते हैं। और आपके लिए एक अच्छी बात यह है कि इस समय आपका भाग्य भाव में गुरु बैठे हुए, तो यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होने वाला है इन चीज़ों का। केतु की देखो बुराइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ अच्छाइयाँ भी होती हैं दोस्तों। तो केतु यहाँ पे जो है आप लोगों को धन का काफ़ी ज़्यादा लाभ करा सकता है, यानी कि पैसा आपके पास आएगा, उस पैसे का आप लोग इस्तेमाल भी करोगे, अपने ऊपर करोगे, खाने पीने पे करोगे, हर चीज़ पे करोगे, दिल खोल के करोगे। तो यहाँ पे ये इस समय आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा समय है, खुशनुमा समय है। तो इस मौके का फ़ायदा उठाओ। बहुत कम बार ज़िंदगी में ऐसे मौके मिल पाते हैं लोगों को दोस्तों। तो आपके लिए सबसे बड़ी जो अच्छी बात है वो यही है दोस्तों, बार बार मैं कह रहा हूँ, इस समय को जाने मत देना। बात करते हैं दोस्तों 12वें भाव की, जहाँ पे शनि की दृष्टि पड़ी हुई है। तो ऐसे में दोस्तों एक तरीके से अगर देखा जाए तो व्यय इतना ज़्यादा नहीं करोगे आप, सोच समझ के करोगे। अच्छी बात ये भी है दोस्तों आप लोगों के लिए, यानी कि आप कहीं ना कहीं पैसों को रोक भी सकते हो, यानी बचाने की कोशिश भी करोगे लग्जरी के साथ साथ। ठीक है, ये भी एक अच्छा बात है और प्लस पॉइंट है आप लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के साथ। और साथ ही साथ देखो अध्यात्म, जैसे मैंने बताया मंगल है, तो अध्यात्म की तरफ आपका थोड़ा सा रुख रहेगा ही। शनि की दृष्टि भी पड़ी हुई, तो देखो अध्यात्म की तरफ आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा बना रहेगा। तो यहाँ पे अध्यात्म से आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। माता के साथ, पिता के साथ संबंध जो है काफ़ी मधुर बने रहेंगे इस माह। ठीक है, और देखो अगर बड़ों का सम्मान करोगे, गुरुओं का सम्मान करोगे, तो दोस्तों आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जो उपाय मैंने आप लोगों को एक शुरू में ही बता दिया था दोस्तों, वो उपाय ये था कि घर के ऊपर आपको एक झंडा, धर्म ध्वजा जिसे बोलते हैं, वो जरूर लगानी चाहिए। जैसे हनुमान जी का, बालाजी का झंडा होता है, उसे लगा लीजिए, आप लोगों के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। दूसरा, साथ ही साथ एक और उपाय जो आप लोग कर सकते हैं, जो मैंने गुरुओं का सम्मान तो बता ही दिया है, ये आखिरी उपाय है, वो ये है कि गाय को आप लोग हरा चारा दें, या गाय को प्रथम रोटी या प्रथम लोई बना के जरूर दें, अवश्य दें दोस्तों। इन छोटे उपायों से आपको काफ़ी ज़्यादा आर्थिक लाभ होगा, जीवन में आनंद की अनुभूति का एहसास बना रहेगा। दोस्तों अगर आप लोगों को हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम दोस्तों।